हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 17 सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। उदाहरण पढ़कर समझिए। मीनाक्षी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में मीनाक्षी के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं और अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। और अधिक जानिए, सर्वनाम शब्दों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उनका अर्थ संदर्भ के अनुसार होता है। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, जब हम अपने बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके। उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं। मध्यम पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। अन्य पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे उन्होंने अपना काम कर लिया है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हम करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह मेरा भाई है, वह मेरा मित्र है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, बाहर कोई खड़ा है। और अधिक जानिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक और कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। कारके रूप बनाने के लिए जब कोई के साथ प्रसर्ग लगाए जाते हैं तब इनका रूप बदलकर किसी हो जाता है। इसका बहुवचन किन्हीं होता है। जैसे किसी को बुलाओ, किन्हीं दो को बुलाओ। अब हम करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो जीता वही सिकंदर। और अधिक जानिए, संबंधवाचक सर्वनाम 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यह फूलदान किसने तोड़ा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मानसी अपने आप घर चली गई, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। सर्वनामों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है।
पहला है मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कारक है एक वचन बहुवचन। कर्ता में ये बन जाएगा मैं, मैंने, और बहुवचन हम, हमने। कर्म कारक में मुझे, मुझको, और हमें, हमको। करण कारक में एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन मुझको, मेरे लिए, बहुवचन हमको, हमारे लिए। अपादान कारक में मुझसे और बहुवचन हमसे। संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, और हम में, हम पर, बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही दूसरा है यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कारक के रूप में एक वचन और बहुवचन। तो कर्ता कारक में यह, इसने, एक वचन, बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म कारक में एक वचन इसे, इसको, बहुवचन इन्हें, इनको। करण कारक में एक वचन इससे, इसके द्वारा, बहुवचन में इनके या इनके द्वारा। और संप्रदान कारक में इसको, इसके लिए, एक वचन, बहुवचन इनको, इनके लिए। अपादान कारक में एक वचन इससे अलग होने और बहुवचन इनसे अलग होने। संबंध कारक में इसका, इसकी, इसके, एक वचन, और बहुवचन इनका, इनकी, इनके। और अधिकरण कारक में इसमें, इस पर, एक वचन, और बहुवचन इनमें, इन पर। अब तीसरा है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कारक है एक वचन और बहुवचन। कर्ता कारक में कोई, किसी ने, और बहुवचन कोई, किन्हीं ने। कर्म कारक में एक वचन किसी को और बहुवचन किन्हीं को। करण कारक में एक वचन किसी से, किसी के द्वारा, और बहुवचन किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक में किसी को, किसी के लिए, एक वचन, और बहुवचन किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक में एक वचन किसी से अलग होने और किन्हीं से अलग होने। और संबंध कारक में एक वचन किसी का, किसी की, किसी के, और बहुवचन किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। और अधिकरण कारक में एक वचन किसी में, किसी पर, और बहुवचन किन्हीं में, किन्हीं पर। ऐसे ही कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कारक एक वचन और बहुवचन के रूप में। कर्ता में कौन, किसने, एक वचन, और बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म कारक में किसे, किसको, किसके, और बहुवचन किन्हें, किनको, किनके। करण कारक में एक वचन किससे, किसके द्वारा, और बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन किसके लिए, किसको, और बहुवचन किनके लिए, किनको। अपादान कारक में एक वचन किससे अलग होने और बहुवचन किन से अलग होने। संबंध में एक वचन किसका, किसकी, किसके, और बहुवचन किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक में एक वचन किस पर, किस में, और बहुवचन किन पर, किन में। ऐसे ही जो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कारक में एक वचन और बहुवचन, कर्ता में एक वचन जो, जिसने, और बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म में एक वचन जिसे, जिसको, बहुवचन जिन्हें, जिनको। करण में एक वचन जिससे, जिसके द्वारा, और बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन क्या बनेगा, जिसको, जिसके लिए, और बहुवचन क्या बनेगा, जिनको, जिनके लिए। अपादान में एक वचन जिससे अलग होने और बहुवचन जिनसे अलग होने। संबंध में एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके, और बहुवचन जिनका, जिनकी, जिनके। और अधिकरण में एक वचन जिस पर, जिसमें, और बहुवचन जिन पर, जिनमें। चलिए दोहराएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। वह भाग कर खिलौना उठा लाया। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह भाग कर खिलौना उठा लाया। पुरुष, अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक। जिन्होंने यह आश्रम बनाया था वे वृंदावन चले गए।
तो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक। वह स्वयं अपना काम करती है, स्वयं है निजवाचक। सुनंदा की पुस्तक किसके पास है, यहाँ पर एक प्रश्न है तो प्रश्नवाचक। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कोई हमारा प्रश्नवाचक नहीं है, कोई है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों समान होते हैं? नहीं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम, सही। आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक के लिए होता है? नहीं, पुरुषवाचक के लिए भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, सही। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करो। कुछ, किसने, क्या, खुद, तो आप वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित करो और उसका भेद लिखो। जैसे पहला है, जो चाहे सो ले लो। जो और सो, तो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक। ऐसे जैसे रवि स्वतः ही वहां चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, निजवाचक। सभा में कौन कौन उपस्थित होगा, यहाँ पर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक। तो ऐसे ही आप वाक्य कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर अनुच्छेद पुनः लिखो। तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, आप लिख सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं। सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए। 6 भेद हैं, सबके नाम लिखिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण। संबंधवाचक सर्वनाम की उदाहरण परिभाषा दो और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।